एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसे गवर्नमेंट जॉब जिसका फॉर्म अभी 1 से 2 महीने के अंदर आने वाला है और उसके 1 से 2 महीने के अंदर उसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो इन सारे फॉर्म्स को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे फॉर्म्स है जिसकी तैयारी आप अभी से नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन डेट तक आप तैयार नहीं हो पाओगे। अगर आप तैयारी नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करते हो तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि 1 महीने बाद तक भी नोटिफिकेशन आ रहा हो और उसके 2 महीने बाद तक भी पेपर हो रहा हो तो आप एग्जामिनेशन में पास हो पाओ, आपके पास तैयारी करने के लिए डेट हो। ऐसा ना कि बस पैसे खर्च करने के लिए, बस नाम के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। तो इस टॉप 10 लिस्ट को मैं इसी वजह से बना रहा हूं। मैं ऐसी एक टॉप 10 लिस्ट दोबारा बनाऊंगा दिसंबर के एंड में, जो कि 2023 में जितनी भी सरकारी नौकरियां होने वाली है ना, सबके बारे में डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम 10th नंबर की जॉब से शुरू करते हैं। 10th नंबर की जॉब है 12th पास के लिए, जिसका फॉर्म अभी निकलने वाला है 4 से 5 दिन के अंदर। वो है SSC CHSL। SSC CHSL है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि 12th पास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नौकरी है। 6 दिसंबर को इसका फॉर्म आउट हो जाएगा और फेब के एंड में या फिर मार्च की शुरुआत में इसका आपका एग्जामिनेशन होगा। तैयारी के लिए समय ठीक ठाक मिल रहा है, बट अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 5 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, उसके ऊपर भी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो हो गया SSC CHSL, जिसको कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है इस देश में, आप कहीं के भी रहने वाले हो। अब हम आते हैं हमारे 9th नंबर की फॉर्म के ऊपर। 9th नंबर का हमारा फॉर्म है NDA 1 2023। अगेन एक 12th पास के लिए। NDA है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके थ्रू आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर आप ऑफिसर लेवल की एंट्री पाते हो। ये वही नौकरी है जिसके थ्रू इन तीनों ही फोर्सेस के अंदर एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ बनने की सबसे ज्यादा 99% चांसेस होते हैं। तो 21 दिसंबर को इसका फॉर्म आउट हो जाएगा और जो आपका एग्जामिनेशन है वो 10th जनवरी 2023 को होने वाला है। तो 12th पास के लिए काफी अच्छा है ये। इसके अंदर साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और आपको मैंने बता ही चुका हूँ, ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड नौकरी में से भी एक है। 1 लाख से ऊपर सैलरी है। मेरे टॉप 10 12th वाली जॉब के अंदर ये नंबर 1 पे था। तो ये सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी भी है हमारे देश में। तो क्लास 1 ऑफिसर के लिए 12th पास के लिए सबसे अच्छी नौकरी है। तो इसकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि तब तक आपकी तैयारी हो जाए। तो हो गया हमारा 9th नंबर पे। अब हम आते हैं 8th नंबर के फॉर्म पे। 8th नंबर पे जो हमारा फॉर्म है वो ग्रेजुएट के लिए है। 8th नंबर का फॉर्म है IBACIO, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसकी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन कभी भी निकल सकती है। दिसंबर के महीने में निकलती है। दिसंबर के एंड तक आप लेके चलिए, इसकी नोटिफिकेशन निकलनी ही निकलनी है, ठीक है। और इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो फरवरी के एंड में इसका एग्जामिनेशन हो रहा होगा। इस हिसाब से आप लेके चलिएगा, अगर दिसंबर के एंड तक इसका नोटिफिकेशन निकलता है तो फरवरी के एंड तक इसका एग्जामिनेशन होगा। ये 2 महीने का समय देता है ये फॉर्म। अगर मान लीजिए नहीं निकलता है दिसंबर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलता है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन होगा। 2 महीने का टाइम IBACIO देता है। बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है। एक ऐसी नौकरी है जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले 4 साल से इस नौकरी को मैं ढिंडोरा पीट रहा हूं कि बहुत अच्छी नौकरियों में से एक है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है SSC MTS, यानी मल्टीटास्क स्टाफ। MTS का जो फॉर्म है वो कोई भी 10th पास स्टूडेंट के लिए होता है। इसका फॉर्म 25 जनवरी 2023 को आउट हो जाएगा और 24 फरवरी 2023 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट होगा। इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो अप्रैल के एंड में और मई की शुरुआत के अंदर इसका एग्जामिनेशन डेट होगा। हालांकि मुझे चांस लग रहा है कि ये फॉर्म थोड़ा डिले हो सकता है, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूं, MTS में 3 महीने का समय मिलता है। तो उस डेट को जो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा वहां से 3 महीना आप आगे बढ़ा लीजिएगा एग्जामिनेशन का डेट। तो 3 महीने के आसपास का समय बहुत सफिशिएंट होता है SSC MTS के लिए, तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो नजर बनाए रखें 10th पास स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे 5th नंबर के फॉर्म पे। 5th नंबर का हमारा फॉर्म है UPSC CDS। UPSC CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये भी तीनों ही फोर्सेस के अंदर ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये नौकरी ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। इस नौकरी को पा करके एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के चीफ बनने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होते हैं। ऑफिसर लेवल पे आप रहोगे, बहुत ऊपर के रैंक तक जा सकते हो, बट चीफ बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो हमारे NDA था वहां से तो 99% चीफ बनने के चांसेस में रेस में आप ही रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्म है वो 21 दिसंबर 2022 को खुल जाएगा। 10 जनवरी 2023 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट होगा और इसके जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 16 अप्रैल 2023। UPSC ऐसी संस्था है ना जो आपका एग्जामिनेशन डेट बता देती है। NDA में भी एग्जामिनेशन का यही डेट है 16 अप्रैल को। NDA का भी एग्जामिनेशन और CDS का, दोनों का एग्जामिनेशन एक ही दिन हो जाएगा, क्योंकि एक को 12th वाले अप्लाई करते हैं, एक को ग्रेजुएट वाले अप्लाई करते हैं, तो दोनों स्टूडेंट मैच नहीं करते,
दोनों स्टूडेंट अलग अलग हैं। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। मैथ के इसके अंदर टफ पेपर आता है, 16 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो है इंडियन पोस्ट के अंदर 98,000 की बहुत सारी अलग अलग तरीके की पोस्ट की। ये मतलब जो अभी मोदी जी ने अनाउंस किया हुआ है कि आपको 10 लाख के आसपास नौकरी देंगे, ये उसी के तहत यहाँ पर इंडियन पोस्ट के अंदर भी नौकरी आपको मिलने वाली है। उसी के तहत आपकी जो SSC GD थी उसकी पोस्ट 40,000 के आसपास कर दी गई है, जो कि हमारे पैरामिलिट्री के अंदर सिपाही लेवल की यानी कांस्टेबल लेवल की रिक्रूटमेंट है। वहां पर भी पोस्ट को डबल कर दिया गया है। यहां पर भी 98,000 नौकरियां आपको मिलने वाली हैं, जिसका कि फॉर्म कभी भी आउट हो सकता है। दिसंबर के महीने में ही इसका फॉर्म आउट होना है ये तो श्योर है, लेकिन कब आउट होना है इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन आप अपनी नजर बनाए रखें, अपनी तैयारी SSC CGL अगर आप ग्रेजुएट हो तो, या फिर SSC CHSL अगर आप 12th पास हो तो इस लेवल की रखें इंडियन पोस्ट के लिए, क्योंकि इसका फॉर्म कभी भी आउट हो सकता है। लाख पोस्ट के ऊपर होगा तो बहुत ज्यादा लोग भरने भी वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो हमारा है वो है SEBI ग्रेड A, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसको रेगुलेट करती है ये। तो इसके अंदर जो ग्रेड A है वो वन ऑफ द हाईएस्ट नौकरी में से एक है। इसका फॉर्म दिसंबर के अंत में निकलता है। तो दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी की शुरुआत में आपका इसका फॉर्म निकल जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो दिसंबर की शुरुआत में ही, ताकि आपको 3 महीने मिल पाए, क्योंकि जो इसका एग्जामिनेशन है वो फरवरी के अंत में हो जाएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना आपको मिलेगा। 3 महीने में हालांकि इसकी तैयारी करना मुश्किल है एक फ्रेशर के लिए, बट अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है ना तो आपकी नौकरी निकल सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो किसी भी ग्रेजुएट के लिए फॉर्म होता है, तो कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर CDS बताया ना, उसके अंदर भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो जैसे ये फॉर्म निकलेगा मैं वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आपको बता दूंगा। मैं अपने ऐप पे भी अपडेट कर देता हूं। मेरा ऐप है नोवर निखिल, 7 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। वहां पर भी आप जॉब के नोटिफिकेशन देख सकते हो, वरना इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं इस वीडियो के थ्रू भी आपको यहाँ पे चीजें समझा दूंगा। तो चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क, MTS यानी मल्टी टास्क स्टाफ। जनवरी 2023 में इसका फॉर्म आउट हो जाएगा, वो भी स्टार्टिंग में ही। इसका जो एग्जामिनेशन है वो मई के अंदर होगा, तो इसकी तैयारी के लिए काफी डेट आपको मिल जाएगी। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी नौकरियों में से एक है। असिस्टेंट लेवल की भी नौकरी इसको कहा जाता है, क्लर्क लेवल की नौकरी भी इसके अंदर है। जो अपर डिवीजन क्लर्क है वो काफी अच्छे लेवल की पोस्ट है, उसमें काफी अच्छे लेवल तक आप जा सकते हो। MTS जो है वो आपके 12th पास वाली पोस्ट है, उसके अंदर अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के आसपास से आप रिटायरमेंट ले रहे होगे। तो दोनों ही इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इस नौकरी की भी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसी फॉर्म है जिसको बहुत ज्यादा लोग नहीं भरते हैं। और दूसरी बात यह कि ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग है, पूरे देश में लोग मेल फीमेल हर कोई अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर एग्जामिनेशन भी टफ नहीं आता है, इतना काफी इजी एग्जामिनेशन होता है। SSC CHSL के कंपैरिजन में ही होता है और थोड़ा सा कम ही होता है, और कट ऑफ भी थोड़ी सी कम निकलती है। तो आप नजर बनाए रखें इस फॉर्म में, बहुत ही अच्छा ही फॉर्म है। तो सेकंड नंबर पे जो हमारा फॉर्म है वो है हमारा RBI असिस्टेंट। फरवरी में इसका फॉर्म आउट होने वाला है और मार्च में इसके एग्जामिनेशन है। RBI के अंदर पाने वाली सबसे आसान नौकरी यही है, RBI असिस्टेंट की। आपको पता ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक को रेगुलेट करता है। बहुत ही अच्छी, प्रेस्टिजियस, पावरफुल और बहुत ही पर्क्स वाली, बहुत अच्छी इसके अंदर पर्क्स भी मिलते हैं। मतलब सैलरी तो आपकी लेके चलोगे बैंक क्लर्क की जितनी होती है, बट इतने तो और फैसिलिटीज मिल जाती हैं कि उन सबसे ये ऊपर हो जाता है। तो RBI असिस्टेंट के फॉर्म पे आप नजर भी रखो और तैयारी अभी से करो, क्योंकि तैयारी इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है अभी से। क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथे महीने में आपका पेपर हो जाएगा। 3 महीना मिल रहा है और चौथे महीने में आप लगाओ 10-20 दिन रिवीजन के हो जाएंगे आपके। तो 4 महीने में इसका पेपर होने वाला है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे। आप अगर ग्रेजुएट लेवल के हो ना तो SSC CGL लेवल की तैयारी तो आप स्टार्ट कर ही दो। अगर कोई भी एग्जामिनेशन समझ में नहीं आ रहा है किसकी तैयारी करें, कम से कम आप उसकी तैयारी तो स्टार्ट कर ही दो। और 12th लेवल पे हो तो SSC CHSL की तैयारी कर दो, क्योंकि वो तो आ ही रहा है। ठीक है, या फिर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे में से कोई एक एग्जामिनेशन पकड़ के उसकी तैयारी कर दो। बाकी सारे एग्जामिनेशन के भी आपकी 50 से 60% तैयारी उसके साथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो RBI असिस्टेंट पर नजर अपनी बनाए रखें, तैयारी अभी से करें ताकि मार्च में आप पेपर दे सको। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नंबर 1 वाली पोस्ट पर। रैंक 1 पे जो हमारी पोस्ट है वो है हमारी UPSC सिविल सर्विसेज, यानी जिसके थ्रू आप IAS IPS बनते हो। ये हमारे देश की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। इससे ऊपर कोई सरकारी नौकरी है ही नहीं। अगर कंपैरिजन कर ले ऐसे तो आप
एनडीए या फिर सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स के चीफ बनोगे, आर्मी के चीफ बनोगे, और यहाँ पर जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा होगा वो आपको मैनेज कर रहा होगा। मतलब जो एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ होते हैं उनको 2 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं साइन कर सकते, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा आता है उसके ऊपर के साइन करने के लिए। तो एक तरीके से वो बाईपास है कि अगर आपको किसी भी चीफ से बात ही करने की जरूरत नहीं, अगर आपको पास करवाना है कोई भी चीज जिसका अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर है, तो आपको ये समझना है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है और बहुत ही अच्छी नौकरी भी होती है। तो इसका फॉर्म कब निकलने वाला है? तो 1 फरवरी को इसका फॉर्म निकलेगा, 21 फरवरी इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट होगा। इसका एग्जामिनेशन 28 मई 2023 में होने वाला है। तो आपको जैसे मैंने बताया था यूपीएससी हर चीज का डेट बताता है और वैसा करता भी है, सच में ऐसा ही होगा। फरवरी में फॉर्म निकलेगा, 28 मई को इसका आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तब भी होना नामुमकिन सा ही है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे बस ये उसी के लिए है, जो लोग 6 महीने से कम 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, वरना साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे उनको तो खुद पता ही होगा कि फॉर्म फेब में निकलने वाला है, मई में इसका डेट है। तो ये आप समझ के चलो कि ये हमारा नंबर 1 फॉर्म है। हाँ, इसे कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस देश में कहाँ के नागरिक हो, क्या आपका जेंडर है या क्या परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म हमने देखे इस वीडियो में, जितने भी फॉर्म्स हैं ना जब भी आएंगे मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड कर ही दूंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।